भाइयों, पाकिस्तान की पब्लिक के साथ साथ पाकिस्तान की संसद में भी भारत का खौफ बना हुआ है। वहां के सांसद बोल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के ऊपर फिर से हमला होता है तो हिंदुस्तान 2 दिन में पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा। भाइयों, वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि दुनिया जो है सिर्फ रिपोर्टिंग में नहीं, वो डिप्लोमेटिक आइसोलेट हो गए हैं। क्योंकि आप देखें ना, जो जयशंकर की मेहनत थी फॉरेन पॉलिसी, नो डाउट इज बहुत अच्छे इंसान हैं, स्टिल मेरे फेवरेट हैं, स्टिल फेवरेट हैं। डिप्लोमेट उसने जिस तरह से अमेरिका, चाइना और रशिया का जो बैलेंस किया था ना, उसके पूरी जलवा है हमारा। इंडिया आप देखिए कहाँ चला गया। इंडिया हमसे बहुत आ गया। हमने बच्चों को जो है ना एक जबरदस्ती के हमने दुश्मनी का को खड़ा किया कि भाई ये दुश्मन है उसके नाम के ऊपर जो है ना वो जज्बात के साथ खेल रहे हैं। हमारा डिफाई बजट बहुत ज्यादा हैवी होता है कि उसके इंडिया के नाम के ऊपर कश्मीर का एक हमने हुआ खड़ा करके रखा हुआ एक लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर एक चला। मतलब अब मैं 50+ हो गया हूँ, तो बचपन से हम भी सुनते चले आ रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर आजाद होगा। मोदी ने आने के बाद आप देखेंगे किस कदर चेंजिंग लेकर आया है, डेवलपमेंट बड़ी की वहाँ पे। और उसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी आके ना देखे कश्मीर को उसने जो उसकी जो हैसियत थी, मुतनाज़ा हैसियत थी, उसको उसने खत्म कर दिया और उसने भारत का एक हिस्सा उसने डिक्लेयर कर दिया वहाँ पर उसने। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। उधर तो G20 की मीटिंग हुई और ये चीजें तो पूरी दुनिया के सामने है। इस वक्त होना ये चाहिए था कि हमें बीइंग ए मुस्लिम और एक न्यूक्लियर पावर, और देयर इज नो डाउट कि पाकिस्तान आर्मी जो है ना दुनिया में भर में मानी हुई आर्मी है। लेकिन सॉरी टू से यार, हम इसको आगे जानी चाहिए बात, ये नहीं जानी चाहिए कि हम तो किराए की फौज नजर बनते आ रहे हैं कि यार हम किराए की फौज बन गए हैं। ये कभी रशिया के हाथों, कभी यूएस के हाथों, और कभी इस तरीके से हम योगी आदित्यनाथ के वो कहता है कश्मीर तो लेंगे, सूद में सिंध भी ले जाए। अगर इस वक्त पाकिस्तान की जंग लगती है तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा। वजह क्या, हम इतना कमजोर क्यों दिख रहे हैं बाहर वाले? हालांकि हम तो बड़े ताकतवर हैं, हमारे पास जज्बा भी है, हमारे पास एटम बम भी है, लेकिन दुनिया हमारी पावर को किसी खाते में नहीं ला रही। याद नहीं है जब अभी निंदन वाला वो भूल गया इंडिया पंगा लेके देखे तो सही पाकिस्तानी अवाम के साथ आए तो सही मैदान में, फिर बताते हैं कि कौन ताकत। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल। अगर हम मेडिकल फील्ड में देखें तो इस वक्त आपको क्या लगता है कि इंडिया की मेडिकल फील्ड कहाँ है? क्योंकि हमारे भी ताल्लुक बांग्लादेश से अच्छे हैं, तो हमने तो अपने ऐसे डॉक्टर्स नहीं भेजे, हालांकि उनके इतने खराब रिलेशन के बाद भी वो भेज रहे हैं। जी, ये हो नहीं सकता कि हमारी मेडिकल टीम्स वहाँ ना पहुँची हो। हमारी पहुँची ना होती तो फिर खबर तो आनी थी। नहीं, ये लाजमी नहीं है कि हर खबर हमारे पास मौजूद हो। हमारी मेडिकल टीम्स जो हैं वो दुनिया में एवरीवेयर, आप कहीं पे भी देख लें। लास्ट टाइम तुर्की में ज़ल्ज़ला आया तो सबसे ज़्यादा जो सपोर्टिव टीम्स थी वो पाकिस्तान से गई हैं। सबसे ज़्यादा इंडिया से गई? नहीं, पाकिस्तान से भी गई हैं, लेकिन सबसे पहले देखें अगर वो मतलब पहुँच जाते हैं पहले। हाँ, अगर आप कहते हैं कि ज्यादा लोग इंडिया से गए हैं तो आप इंडिया और पाकिस्तान की कंपैरिजन करें तो वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बहुत बड़ा है। ठीक है, वो 1.5 बिलियन जो है वो पॉपुलेशन का कंट्री है और हम जो है एक स्टेट के बराबर। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, हम 1/4 हैं उसका। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इंडिया अल्टरनेट आप कश्मीर में देखें क्या कर रहा है। हमारा एक पूरे कश्मीर का एक जो पोर्शन है उस पे वो कब्जा जमाए हुए है। वहाँ उसने मुसलमानों की इज्जतें रौंदी हैं, वहाँ उसने बेगुनाह शहरियों और मासूम बच्चों का कत्ल किया है। अच्छा। और यही वो इंडिया है जिसने हमेशा मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाया। आज वो उन मुसलमानों से पूछे जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं, उनके साथ क्या कर रहे हैं। अगर वो इतना हमदर्द और ह्यूमैनिटेरियन है तो उन मुसलमानों को फैसिलिटेट क्यों नहीं करता, उनको जबरी तौर पे क्यों वो हिंदू मजहब इख्तियार करने पर मजबूर कर रहा है। अच्छा, ये खबर भी है, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता कि भारत के मुसलमानों को आप जितनी माशाल्लाह से वेल अवेयर्ड हैं और जितना आपके पास नॉलेज है, ये हो नहीं सकता कि ये आपके नॉलेज कन्वर्जन मुझे नहीं सच में, वरना देखिए मेरे हजारों लोग सुने, अगर ये खबर होती तो मैं डेफिनेटली शेयर करती। कन्वर्जन वाली नहीं है। आप कहीं से भी चेकआउट कर लें उन्होंने किस तरह से बाइंडिंग्स करके मुसलमानों को अपना रिलीजियस कन्वर्जन पे फोर्स किया है। मतलब भारत के मुसलमानों को हिंदू बनाया जा रहा है। सिंपल इज दैट, सिंपल इज दैट, सिंपल इज दैट के मुसलमानों को हिंदू बनाया जा रहा है। कायदे आज़म ने कहा था कि ये जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए हैं ये सारी उम्र अपनी सफाइयां देते रहेंगे कि हम हिंदुस्तान के साथ लायल हैं। ये तो है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? अच्छा, IMF को पता होना चाहिए ना कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, एटम बम है इनके पास, इतना जज्बा लेकर घूमते हैं। एक आधी सेल्फी वेल्फी हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलवा कर भी खिंचवा लेते हैं। बेकारी को कौन पूछता है? वैसे आपस की बातें ये सिर्फ इनकी बातें हैं। वी आर नॉट एटॉमिक व्हाटएवर, या हम ये सब नहीं है। हमारे पास बॉम्ब नहीं है, लेकिन लिमिटेड बाहर। वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया, ये भारत व्हाटएवर जो भी है, ये हमसे ज्यादा आगे है देखा जाए। वो कैसे? ये एटॉमिक पावर उनके पास ज्यादा है, हमारे पास इतनी पावर नहीं है।
स्मार्ट है। हमें न्यूज आ रही होती है कि पाकिस्तान में ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया। भारत की हमने कभी ऐसी न्यूज नहीं सुनी कि भारत में ये वाकया हुआ है। अच्छा, भारत में आपने क्राइम्स नहीं सुने? नहीं। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मैं अपने पापा से क्या पाकिस्तान में क्या इशू है जी? फ्रॉड कर रहे हैं लोग। पाकिस्तान से बाहर क्या इशू है? पाकिस्तानियों के साथ जी भीख मांग रहे हैं। हमारी किस्मत में फ्रॉड और भीख या सऊदीया या यूएई में जाके खबरें आती है कि पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान में भी हम यही कह रहे हैं फ्रॉड। इवन अब तो ईरान, इराक, ये कंट्रीज भी कहने लग पड़े कि हम पाकिस्तानियों को नहीं इतने वीजे देंगे क्योंकि ये वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं। बिल्कुल, ये रिसेंटली सऊदी अरब का एक बयान आया, उन्होंने पाकिस्तानियों के विजिट वीजे बंद कर दिए और मक्के मदीने तो आप वैसे नहीं जा सकते ना विजिट वीजा के ऊपर। तो ये मेजर रीजन यही है कि अभी ये 2 दिन पहले की बात है, 3 वुमेन को अरेस्ट किया गया अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कि वो वहाँ से भीख मांगती थी। ठीक है, जैसे ही वापस आई पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पकड़ा है, लेकिन 1200 पीपल ऐसे हैं जिनके जो है ना पासपोर्ट सऊदी अरब ने रिसेंटली ब्लॉक कर दिया परमानेंट 7 ईयर्स के लिए। ठीक है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो के लिए। ठीक है, अच्छा आपकी फील्ड की अगर बात करें, इंडिया इसी फील्ड में सॉफ्टवेयर की, आईटी की फील्ड में कहाँ पे खड़ा और पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा? देखिए, अगर इंडिया की बात करें, उनके जो है ना लोग वो बहुत बड़ी कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट उनके पास है, एप्पल स्टोर है। एप्पल स्टोर उनका वो इंडिया के अंदर है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, ना माइक्रोसॉफ्ट है ना गूगल है। ठीक है, और इवन यूट्यूब का ऑफिस नहीं है। हाँ, और यहाँ पे अभी जो रिसेंटली हमने इश्यूज देखे हैं ना, वो इंटरनेट की वजह से बहुत ज्यादा आ रहे हैं। फाइवर ने ऐड लगाया कि पाकिस्तान में अपने क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट वगैरह ना दे, वहाँ पे इंटरनेट स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो उसके अलावा ये अभी वीपीएन पे भी पाबंदी लगा रहे हैं। हमारे अक्सर काम जो होते हैं ना वो वीपीएन की मदद से होते हैं। ठीक है, और अब वो कह रहे हैं कि वो भी आप रजिस्टर करवाएं। इवन अमेज़न पाकिस्तान में आया था, वर्क किया, वो भी शायद चला गया फ्रॉड की वजह से या किस वजह से, वो भी सर्विसेज यहाँ पे नहीं दे रहा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वो 3 दिन के लिए आया था सिर्फ कराची वाले एरिया में, वहाँ से लोगों ने फ्रॉड्स किए काफी ज्यादा, जिसकी वजह से उसने भी अपनी सर्विस क्विट की है। ठीक है, इस फील्ड में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की अगर बात करें, आपको नहीं लगता कि इंडिया इस फील्ड में बहुत आगे निकल गया, आईटी की फील्ड में या टेक्नोलॉजी की या सॉफ्टवेयर की फील्ड में? देखिए, फ्रॉड इंडिया में भी होता है, लेकिन उसकी गवर्नमेंट लेकिन उसकी गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है उन लोगों के खिलाफ और पकड़ के वो रिपोर्ट करते हैं उन कंट्रीज में जिनके साथ लोगों को ये हादसा पेश आए होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे लोग खुद खाने वाले हैं, इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है ना कि कानून पाकिस्तान का ऐसा है, लेट्स सपोज मैं कोई इशू, मेरे से कोई गलती होती है या मैं 1 करोड़ की करप्शन करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है मैंने 5 लाख रुपया गवर्नमेंट को या किसी न किसी को देना है, रिश्वत देनी है, सिफारिश देनी है और बस निकल जाना है, मेरा तो 95 लाख बच गया, तो मैं तो करूंगा फिर अपना 2 नंबरी करूंगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बिल्कुल, पाकिस्तान में ऐसा होता है, अगर किसी बंदे ने 1 करोड़ की चोरी की है ना, अगर तो पकड़ा गया तो आधी पेमेंट दे के फिर भी बच जाएगा। अभी भी आपने ज्यादा कह दिया, 5-10 लाख, 1 करोड़ की किया, 5-10 लाख दिया, बाकी 90 लाख जेब में। अगर वो ना पकड़ा गया तो वो सारे पैसे उसकी बचत है, उसकी बचत, ना उसे कोई सजा आती है, ना उसके खिलाफ कोई एक्शन लिए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। लास्ट में मुझे बस ये बता दे, क्या वजह है कि हम बांग्लादेश से ट्रेड, नो डाउट मैं कहता हूँ करनी चाहिए, बांग्लादेश से भी करें, दुनिया के हर कंट्री से करें, लेकिन नेबर्स के साथ कर नहीं रहे। 2 घर छोड़ के या 1 घर छोड़ के जाके हम ट्रेड कर रहे हैं, और इंडिया के साथ क्या हमें ट्रेड करनी चाहिए? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब तक हम इंडिया के साथ अपने तल्लुकात बेहतर नहीं ना करें तो पाकिस्तान आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो ना मैक्सिमम जो कैपिटल है ना पाकिस्तान के पैसे, वो हम अपनी जो ना मिलिट्री पे लगा रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर हमारे तल्लुकात हमसाये से अच्छे होंगे ना, हाँ, तो हमें प्रोटेक्शन में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जबरदस्त हो गया। हमारे मतलब आपको मत सिखा। अगर आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कंपैरिजन कर रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, तो हमारी को कार का नाम बताएं, कंपैरिजन शुरू कर लेते हैं। हम लोग होंडा असेंबल कर रहे हैं, कोई नाम बताए ना है। अब उन कंपैरिजन उनका बनता है जिनकी अपनी कोई चीज हो। जब पहले आप अपनी बनाएं, फिर उनके साथ मुकाबला करें। महिंद्रा थार उनका, टाटा उनका। भाईजान, अगर दुनिया में कोई बड़ा ब्रांड भी है ना, तो अगर उसने कोई लॉन्च भी चीज करनी तो वो तरले करता है, भाई इंडिया वालों हम रख ले। दुश्मन होना अपनी बात अलग बात है, उनसे नफरत होना अलग बात है, लेकिन तरक्की वो जहाँ पे कंपैरिजन नहीं बनता। यकीन जाने आप क्यों नहीं बनता? और भाई अपनी को कार बनाओ, अपनी को एक होंडे का स्टिकर चेंज करके आप 50,000 रुपए उस पर महंगा कर देते हो। आप वहाँ पे वो 70 को थूकते नहीं, आप 70 के मुर्शद हो। आप 70 के बगैर आपका गुजारा नहीं है। और ये कार किसकी है? बाहर की है। वो कार किसकी है? बाहर की। उससे अगली कार किसकी है? बाहर की। वो अगली कार किसकी है? बाहर की। अगली कार किसकी? अगली। एनी सिंगल पाकिस्तानी ब्रांड खड़ा मुझे हाथ लगा दें, मैं आपको मान जाता हूँ कंपैरिजन बनता है। देखिए, आपके पाकिस्तानी लोकल ब्रांड को पसंद नहीं करते। आपने ये जो पहना हुआ है पाकिस्तानी नहीं है, जो मैंने पहना है पाकिस्तानी नहीं है, ये जो मैंने यूज कर रहा हूँ पाकिस्तानी, अल्लाह की कसम ये भी चाइना का है। ठीक है, और आप कह रहे हैं पाकिस्तानी, आपके ग्लासेस चाइना के हैं। एनी सिंगल थ्री का आपने हाथ में माइक पकड़ा चाइना का, आपकी ये ब्रेसलेट चाइना की है। ये मसला है कि आप अपनी चीज क्रिएट क्या करें जिससे कंपैरिजन आप भारत से ना करें। आपको मैं कहता हूं, आपके रूल जो है ना वो अमेरिका वाले हैं, आपके हालात अफ्रीका वाले हैं।
हम मालूम है क्या इंतजार करते हैं, कोई जंजला आ जाए, कोई सैलाब आए तो हमारी मदद आ जाए। आपको नहीं लगता कि थोड़ा हार्श हो गया यहाँ पे? हम लोग भी जो है वो कोशिश तो कर रहे हैं। मतलब हम क्या कोशिश करें, हम हमारी औकात नहीं है बाइक लेने की, आप कहते हैं इंडस्ट्री बना लें। मैं सच रियलिटी बता रहा हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कि देखो इंडिया का कह रहे हैं कि यार इंडिया ये हमारे से नीचे है फलाना। आज जाके आप उधर देखें तो भी उन्होंने कितनी तरक्की की है। आज पाकिस्तान में एक चीज 20,000 रुपए की है, उधर जाके देखें आपको वो ही चीज 10,000 रुपए में मिलेगी। 10,000 आपने ज्यादा बताया है, वो 6,000 में दे रहा हूँ आपको। क्यों? क्योंकि वो तरक्की कर रहा है। यही लोग है, ये लोग आवाम का ना सोच रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। हाँ ठीक, बस हवा निकल गई। देखें, जो इंडिया और कश्मीर की बात है तो कायदे आज़म ने वाज़े कश्मीर के बारे में ये अल्फाज कह रखे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। कह दिए, आगे अब क्या हो रहा है? और इसके लिए सबसे जो अब कारगिल हुई थी हमारी, उसमें भी आपने हालात देख लिए सारे। मतलब कि क्या हुआ था कारगिल में? वो जीते थे कि हम जीते थे? ये तो बस ठीक है, आप बताना पड़ेगा, आपको बताएं। कारगिल में वही जीते थे, जो हकीकत है वो हकीकत है। ये हम बड़ी खुशी हुई कि आप हकीकत जानते हैं जी। और हम मैं अपने पापा से सीखा। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट पे एक नक्शा लगाया गया है, उसमें ये कहा गया है कि हम अखंड हिंदुस्तान बनाएंगे। अखंड हिंदुस्तान में अफगानिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान का भी सारा हिस्सा आता है। अब हम कश्मीर का राग गलाप रहे कि भाई कश्मीर हमारे हाथों से निकल गया है, लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान भी हमारे हाथों से अनकरीब जा सकता है। अगर वो बंगाल को फतह कर सकते हैं तो हो सकता है वो पाकिस्तान को भी तोड़ सकते हैं, बलूचिस्तान को भी अलग कर सकती है, केपीके को भी। कौन अलग करेगा? हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी साहब, बीजेपी का नजरिया यही कहता है कि हमने पाकिस्तान को तोड़ना है, इसके रेजिए करने हैं, इसको तकसीम करना है। लेकिन वो तो कहते हैं हमें पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं, अपनी मौत आप पाकिस्तान में बिल्कुल मरेंगे, जब मरेंगे तो वो लोग कब्जा कर लेंगे हम पर। उनका क्या जाता है, एक ही आटे काफी है। अहमद वली खान ने कहा था कि हिंदुस्तान अगर एक दफा हमला कर दे तो पाकिस्तान बिखर जाएगा। सच में? बिल्कुल बिखर जाएगा। आपको लगता है कि हमारी फौज डिफेंड कर सकती है हमें? सवाल बहुत बड़ा है वैसे। बहुत बड़ा सवाल है, अपने नाज़रीन से पूछना चाहेंगे। अगर हिंदुस्तानी फौज और पाकिस्तानी फौज आमने सामने हो, क्या होगा? कारगिल जैसे हालात होंगे, 1965 जैसे हालात होंगे, 1971 जैसे हालात होंगे? होगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगर हिंदुस्तान चाहे पाकिस्तान को 2 दिन के अंदर कब्जे में ले ले और मोदी का कैंप ऑफिस 4 में होगा, हिंदुस्तान फिर अटैक करेगा, मोदी फिर अटैक करेगा। उसकी बुनियादी वजूहत मैं आपके सामने रख देता हूं जनाब स्पीकर। हिंदुस्तान का डिफेंस बजट 82 अरब डॉलर का है, 82 अरब डॉलर। पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है वो 7.7 अरब डॉलर का, हमसे 10.6 गुना ज्यादा। परसेंटेज में हम लोग देखें तो 1064% ज्यादा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हम आजाद कश्मीर को ज्यादा बेहतर कहते हैं। वहाँ पे तो इतने महीने हड़तालें चलती रही हैं, आटे की हड़ताल, बिजली की हड़ताल, अभी सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाह नहीं मिल रही थी, उसकी हड़तालें। ये ज्यादती कौन कर रहा है? इंटरनेशनल NGOs अरबों रुपए पाकिस्तान को देते हैं, तो वो पाकिस्तानी वाम को जो तोड़ा यहाँ पे 2500 का मिलता है, वो वहाँ पे 6,000 का मिलता है। ये जुल्म नहीं है? देख, हमारे मतलब आपको मत सिखा। बांग्लादेशियों के ऊपर हो रहे हैं इंडिया में ताबड़तोड़ हमले, बहुत बड़ी खबर। और ये वीडियो जरा आप देखें, पिक्चर्स आप देखें, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए अपने बिलों से निकल के असम बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं, इंडिया को छोड़ के बांग्लादेशी भाग रहे हैं। और ये जो लाइन है ना बॉर्डर क्रॉस करने की, 2 किलोमीटर तक लंबी लाइन है, और कोई जो है छोटी छोटी कश्तियों में इंडिया को छोड़ के जाग रहा है, भाग रहा है। ये वजह क्या है? जिन बांग्लादेशियों को इंडिया कई सालों से ढूंढ रहा है कि 10 करोड़ के करीब घुसपैठी हैं, जिसमें रोहिंग्या के भी लोग शामिल हैं, इनको इंडिया से निकालो, लेकिन आज ये खुद निकल रहे हैं। भाई ये करिश्मा किया है हिमांशु बिस्वा शर्मा ने। और जिस तरह से बांग्लादेशी निकल रहे हैं, इंडिया से भाग रहे हैं, ठीक है, ये वो बांग्लादेशी थे जो इंडिया में इलीगल तरीके से आए थे, कहीं पे छुपे हुए थे। आपको पता है कि उनका इतना आइडिया नहीं होता, ठीक है, और वो असम में चले जाते हैं और बंगाली बोली बोलते हैं और शक्लें भी वैसी सेम होती हैं, तो कोई उनको पकड़ नहीं सकता। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे अहम चीज करूँ, जो मुझे लगता है कि वहाँ पे सबसे अहम लीडर है हिमांशु बिस्वा शर्मा, ठीक है, वो जिस बात पे भी वो जिस बात पे भी आ जाते हैं ना, तो वो चीज होती है, अट जाती है। जिस तरह से उन्होंने मदरसे तोड़े, लोगों ने बड़ा जोर लगाया कि नहीं ये चीज गलत है, ऐसे नहीं होने चाहिए थे, लेकिन उनका ऑर्डर था वो टूटे। और वो फिर बड़े अच्छे तरीके से आके इंटरव्यू भी देते हैं, भाई ये चीज गलत थी, मैंने की है, जिसने जो करना करे, हमने उनके ऑपोजिट एक अच्छी चीजें कर दी। और जिस तरह से उन्होंने बोला कि जितने भी बंगाली अगर वो पकड़ेंगे तो उनसे फिर एक अलग तरह का रिमांड लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने आराम से तो बहुत दफा बोल दिया। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। इंडिया के बारे में सुना है कभी? बहुत बारी सुना है। इंसान ना इधर आके अपने अपने रवैये बदल गए, हम ये हैं बनाया तो सबको अल्लाह ताला ने है ना,
पर इंसान कहते हैं हम इंडिया है, हम हिंदू हैं, हम ये ईसाई हैं, क्रिश्चियन है, ये सब कुछ नहीं है। पर उनको ये नहीं पता हम उम्मत किसकी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत है। पर इंसान है कहते हैं हम ये जट हैं, हम गुज्जर हैं, ये चीज सब कुछ नहीं है। भरोसा होना चाहिए अल्लाह ताला पे। इंसान कुछ नहीं है इधर। ये जो इंसान जंग करते हैं ये कुछ नहीं है। ये अल्लाह की मर्जी बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। अबे साले। अच्छा मुझे बताओ कि क्या लगता है इंडिया हमारा हमसाया मुल्क कैसा मुल्क है? सही है, बस वो ये जो लड़ाई करते हैं ये छोड़ दे करें, ये सही नहीं होती है। कौन करता है लड़ाई? इंडिया वाले करते हैं ज्यादातर। पर वो समझते हैं हमें पाकिस्तान को हरा देंगे, वो भी हमारा बन जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं है। ये बातें किसने सिखाई, कहाँ से सुनी आपने? ये ज़हन के साथ। ज़हन में कहीं ना कहीं देखी होंगी तो ज़हन में आई होंगी ना। ये शुरू से घर वालों से सुनता हूँ, ऐसे कहते हैं इसलिए। अच्छा मतलब घर वाले कहते हैं कि इंडिया हमसे जंग करता है, इंडिया हम पर कब्जा करना चाहता है, पाकिस्तान को अपना बनाना चाहता है, ये घर वाले कहते हैं? जी। ठीक है, तो आपने कभी घर वालों से पूछा नहीं कि इंडिया ऐसा क्यों चाहता है, ये इंडिया ऐसा क्यों करेगा, जबकि वो खुद एक बहुत बड़ा मुल्क है? रुको जरा, सब्र करो। वो चाहते हैं वो बहुत बड़ा मुल्क है, वो भी कहते हैं ये भी इधर भी सारे हिंदू आ जाएं। इसलिए लाहौर ये हमारा पाकिस्तान हिंदू आने नहीं देता है। आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू रहते हैं और मुसलमान जो हैं वो इंडिया में बहुत सारे रहते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं। ये इनको रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। क्या सोच है रे तेरी? अच्छा मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए। जी। और ये आपके दिमाग में किसने डाला? ये मामा ने सिखाया है। आपको पता है कि बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान में भी रहते हैं। अगर हम यहाँ के हिंदुओं पर जोर जबरदस्ती करेंगे, उनका मजहब जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के साथ भी फिर ऐसा किया जाएगा ना? किया जाएगा, जरूर किया जाएगा। हम वो उनके बदला लेंगे, वो उधर से उनका बदला लेंगे। ये बदले की बातें इतने से छोटे से दिमाग में आ गई? किसने सिखाया कि बदला लेना है? बदला लेना होता है, पर ये लोग नहीं समझते हैं। ये लोग समझते हैं हमें हिंदू हैं, ये कुछ नहीं है। उनको ये नहीं पता बनाया किसने हुआ है। ये लोग कहते हैं हमें हमें तो जिसने बनाया खुदा की जात ने, वो तो कहता है कि सब्र करो, माफ करो। उन्होंने तो बदला लेने का हुक्म दिया ही नहीं है। मैं अपने पापा से सीखा। आप इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो, इतनी इस्लाम और सुन्नत की बातें कर रहे हो, तो हमारे तो मजहब में बदले का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारा अल्लाह भी कहता है 3 बारी पहले छोड़ो, जब जो चौथी बारी करे फिर उसको बताओ बदला लेने का नतीजा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? कि शुरू से हमने कोई ग्रिप रखने की कोशिश नहीं। इंडिया कोई दुश्मन माना ना। इंडिया कोई दुश्मन हमारी है कि वो जो साइकी चलती है ना, कि वो जैसे हमारे घर वालों की साइकी है, मेरी माँ की साइकी है, दाद के भेड़े हैं, मेरे पापा की साइकी है, नान के भेड़े हैं। इन्होंने वही साइकी चलाई है कि इंडिया बुरा है, इंडिया के साथ बुरा करना है। अब देख रहे हैं जी इंडिया सुपर पावर बनता जा रहा है। इंडिया ने जो वो अभी लॉन्च किया है, वो क्या उसको कहते हैं, वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उसने वो एक लॉन्च किया है, वो बनता जा रहा है। इंडिया ये करता जा रहा है, इंडिया वो करे, तो अब उन्हें ये हो गया कि AI उनके पास है, चंद्रयान है, तो वो अब हमारे ऊपर ना अटैक कर दे तो हम इससे पहले ही हो अच्छा सुलह सफाई कर लें। इंडिया के साथ जो हमारे चल रही है, जो इन्होंने अफगानिस्तान के साथ की है, अब नहीं है कि अटैक कर रहे यार आप लोग, भाई किधर गए? अब भाई हम लोग खत्म हो गया। अब मुस्लिम कंट्री एक जीत हुई है नवाज शरीफ की इस बात के बाद। जब हम या सोशल मीडिया पे कहते थे तो ये कहते थे कि सोशल मीडिया के ना हमें पेज कसने हैं, इनकी लगामें बड़ी ढीली हो गई, ये कुछ भी बोल देते। ये क्यों कहते हैं कारगिल हमने नहीं की, कारगिल तो इंडिया ने की थी, ये झूठ है, ये है वो है। आज जब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी पाकिस्तान की वो सियासी पार्टी जिनकी गवर्नमेंट है, तो इंडिया तो खामोश होके भी जीत गया। मैंने कहा तो है, वो स्क्रीन टाइम लेना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें दिखाएं, हम ऊपर आना चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं। उनका समझ नहीं आ रही, उन्हें पता नहीं चल रहा कि वो पैरों में गिर जाएं, लेकिन वो ये है कि वो पैरों में भी नहीं गिर सकते। तो उन्होंने ये कर दिया कि हमारी गलती है। भाई 70 साल बाद आपको अभी याद आ गया कि हमने की है शुरू से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। हमारा जो आपने माइंडसेट बना दिया, वो क्या बना दिया हुआ है? ये भी याद आ गया 1971 में भी हमारी गलती थी। इन्हें 65 भी याद आ गई, इन्हें कारगिल भी अभी ने वो जो अभी इन्होंने 12 बजे अदालतें खुलाई है ना, अभी इमरान खान भी नहीं सही लगने लग पड़ेगा, कोई मसला नहीं, इनका कोई इशू नहीं होगा। अभी इन्हें ये भी सही लगने लग पड़ेगा कि दादा बू भी इनके ठीक थे, भुट्टो भी ठीक था,
हम ही गलत आ गए हैं, हालात ऐसे बन गए, हमें समझ नहीं आई। इतने आपको समझ आती है कि आप हम साइमा वाली के खिलाफ इतनी मतलब उसकी सपोर्ट में इतनी फेवरटिज्म कर रही हैं कि हमसे गलती हुई, फिर वो गलती नहीं होती। आप इस बोला कि हमने छुरा खोमा, हमने छुरा, वही तो मैं कह रही हूँ कि वो सिर्फ अब ये कंट्रोवर्सी है जो घुमाना चाह रहे हैं कि बस बातों को ये इधर की उधर की इधर कर लें। हाँ चले, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हाँ चले, एक सवाल पूछते हैं। पाकिस्तान काफ़ी टाइम से इंडिया को पॉजिटिव मैसेज दे रहा है, जैसे कभी अपनी गलती मान के, कभी ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जैसे आपने कहा कि बिल्कुल कदमों में गिरने वाली बात है, तरले मिन्नतें और बैकडोर पे पता नहीं क्या क्या जो हमारे सामने नहीं आ रहा है। लेकिन इंडिया का इस टाइम जो एटीट्यूड है टुवर्ड पाकिस्तान के भाई लिफ्ट ही नहीं करानी, इन्होंने तो मुँह ही नहीं लाना, क्या समझ आ रहे हैं? मैम बताएं, हमें कौन मुँह लगाएगा? हमें क्यों मुँह लगाएगा? इंडिया, जब किसी को हमारी ज़रूरत होती है हम तब पेश नहीं आते, जब हमारी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, हम बीइंग अ मुस्लिम, हम मुसलमान है ना, हम फ़लस्तीनी भाइयों के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। तो भाइयों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी कृपया कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।